अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास 10th का साइंस पेपर था वो आपने बिल्कुल अच्छा किया होगा, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे एज PDF फॉर्मेट में, या अगर हम बात करेंगे एज वीडियोज़ फॉर्मेट में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं में से पूछे गए थे। तो हम डायरेक्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे तोहा सर को, जो कि आपके साथ फिजिक्स पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद शकील सर जो कि केमिस्ट्री पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद इशफाक सर को जो कि बायो पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आई नो आपने अपना पेपर दे दिया है, वापस आ गए हो और थके हुए हो, और आप में से सारे बच्चे अभी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने ORCC फॉलो किया था और आपको पता है कि मैक्सिमम इवन 90 to 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे ORCC से ही आए थे, और हम आपके साथ अभी वही डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं फिजिक्स से, फिर उसके बाद आएंगे शकील सर, वो केमिस्ट्री के बारे में बोलेंगे, फिर इशफाक सर, वो आपको बायोलॉजी के बारे में बोलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स। देखिए बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 था, एक ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड एंड हाउ इज इट कॉज्ड। ये क्वेश्चन हमने ORCC में डिस्कस किया था। व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इट, और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया था। एक और क्वेश्चन था, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेकन एज टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। ये भी हमने ORCC में डिस्कस किया था। ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, ठीक है। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये क्वेश्चन भी हमारे ORCC में था। इसका एडिशनल भी हमने डिस्कस किया था, प्लैनेट्स ये ट्विंकल क्यों नहीं करते। उसके बाद हाउ डज ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ द बार मैग्नेट। जी बच्चों, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज ए सोलिनॉइड एंड हाउ डज इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। हमने हर एक चीज बहुत ही डिटेल में पढ़ी थी। डिफाइन रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, ये भी डिस्कस किया हुआ है। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी डिस्कस किया। एंड डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल एज इट इज, इसकी मतलब वैल्यू भी चेंज नहीं की थी, एज इट इज यही छेप दिया था इन्होंने। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of 20 centimeter from the convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image and its nature and size. एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली वही, वैल्यूज तक चेंज नहीं हुए। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एग्जैक्टली हमने डिस्कस किए। हमने मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस किया, उसके बाद प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की, और सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द 3 रे डायग्राम्स ऑफ द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। हमने सारे जो डिफेक्ट्स थे वो सब पढ़े थे, और हर एक का करेक्शन अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। नेम एंड एक्सप्लेन कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, हमने सारे डिफेक्ट्स पढ़े थे। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन, व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। दोनों क्वेश्चंस एज इट इज। डिफाइन द पावर ऑफ अकोमोडेशन, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल आई, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है बच्चों। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, क्वेश्चन नंबर 1 ही जो हमने ह्यूमन आई डिस्कस किया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स। Why does the sun appear reddish early in the morning, ये भी बच्चों पढ़ा है हमने। Explain why the sun looks reddish at the sunrise and sunset and why the sky is blue। एडिशनल क्वेश्चन हमने ये सब भी डिस्कस किया था। अब केमिस्ट्री के बारे में आपको शकील से बताएंगे बच्चों। सो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने केमिस्ट्री पोर्शन में भी अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि पेपर बिल्कुल इजी आया था। हम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जो आपके पेपर में आज पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन मैंने ORCC प्रोग्राम में डायरेक्टली आपको पढ़ाई थी, और यहाँ पे जो क्वेश्चन वो इनडायरेक्टली आया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री जो हमारे ये केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके पेपर में आज पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चंस भी है जो यहाँ पे हमने नहीं दिखाए, लेकिन वो इनडायरेक्टली पूछे गए थे। चाहे हम MCQs की बात करें या बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जो इनडायरेक्टली पूछे गए थे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, ये क्वेश्चन डिटो आया था। ऐसे ही हमने आपको ORCC में पढ़ाया था, वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसके बाद
अनदर क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्वेश्चन भी सेम आया था। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बराबर वही क्वेश्चन आया था जो हमने आपको ओआरसीसी में पढ़ाया था। ये आप देखिए वहां पे हमने ये 4 पार्ट्स आपको पढ़ाए थे, 4 में से 3 पार्ट्स डायरेक्टली आए थे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन यहां पे इनडायरेक्टली पूछा गया था। ओआरसीसी में हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वहां पे हमने अलग से पढ़ाया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, उसमें हमने एक एक एग्जांपल दी थी। फिर उसके बाद फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू द कर्ड। ये जो क्वेश्चन ये आपकी टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज होती है उसमें से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट नंबर 2, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अनदर क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया था। वहां पे हमने आपको पढ़ाया था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और करके आप देखिएगा हमारा ओआरसीसी, वहां पे हमने लिखा था और व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सेम क्वेश्चन आया था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपके आज के पेपर में मिनरल और गैंग, तो वहां पे भी हमने यही क्वेश्चन लिया था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल और एंड गैंग। फिर उसके बाद we have another question from another series, that is differentiate between calcination and roasting। हमने ORCC में आपको पढ़ाया था list the differences between calcination and roasting। एक और क्वेश्चन आया था जो डिटो आया था, give reasons platinum, gold and silver are used to make jewelry। give reasons platinum, gold and silver are used to make jewelry। फिर उसके बाद इशफाक सर आएंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर इशफाक सर एट स्काई क्लासेस। एज यूजुअल आपको पता ही होगा कि हमने ओआरसीसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग योर बोर्ड्स वो डिस्कस किए थे, और राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, या मैं आपको दिखाने वाला हूं जो हमने आप ओआरसीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, क्या हम क्या बोलेंगे 90 to 95% क्वेश्चंस उसी ओआरसीसी से पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ये वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके इसमें पेपर में पूछा गया था। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो आप हमारा जो ओआरसीसी था वहां का जो क्वेश्चन है, नेम द मेन रीजन्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, राइट डाउन देयर पार्ट्स विद फंक्शंस, यानी कि हमने इसमें लिखा था कि कोई भी पार्ट पूछा जा सकता और इसी में से पूछा गया था। तो अगर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन एज सच हमने वहां पर रखा था और डिस्कस भी किया था। एक और क्वेश्चन जो है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, लेकिन ये जो फ्लावर है ये भी हमने यहां पर पूछा था। ये क्वेश्चन हमने ऐसा ही पूछा था। जो इसमें और क्वेश्चंस पूछे थे, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए बेटा, जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था वहां पर हमने इसको अच्छे से पढ़ा था कि टेस्टिस क्या है, इनका रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये इस क्वेश्चन में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने ये जो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जब हमने न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें हमने अच्छे से इनको डिफरेंशिएट किया था, पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंशिएट किया था, और ये रहा वो क्वेश्चन जो हमने वहां पर डिफरेंशिएट किया था। इसके बाद आता है डिफाइन हीमोग्लोबिन। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, या वहां पर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को वहां पर डिस्कस कर रहे थे, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को पढ़ा गया था, और उसी में कंसेप्ट ऑफ हीमोग्लोबिन भी आता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीमोग्लोबिन को आगे रखा और उस क्वेश्चन को पीछे रखा, यानी कि ये क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा जो हमने ओआरसीसी में डिस्कस किया था। आफ्टर दैट एक और ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन पे आया था। ये ऑक्सीजन क्या, ये आपका टेक्स्ट का क्वेश्चन है और हमने भी ओआरसीसी में ऐसे के ऐसे रखा था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो कैसे टेंड्रिल की जो ग्रोथ अराउंड सपोर्ट होता है उसके, एज सच इसमें कोई एक वर्ड भी चेंज नहीं था, एज सच पूछा गया था। और यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन जो है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। या यहां पर आप देखोगे ट्रॉपिक लेवल्स को हमने डिटेल में
में पढ़ा था, हमने फूड चेन, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में पढ़ा था। ये क्वेश्चन कहां पर है? ये क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, ये ओआरसीसी का ही क्वेश्चन है। और आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम? सिंपली व्हाट इज डिकम्पोशन? डिकम्पोशन क्या है, इसी में ये भी पढ़ा था हमने कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या है। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन, जो प्लांट्स में फूड है, जो वहां पर मिनरल्स है, वाटर है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसको भी हमने पढ़ा था। ये यहां पर मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन यहां पर, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, ये एज सच आपको क्वेश्चन मिलेगा। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन, ये जो दोनों पार्ट्स है, ये मिलेंगे आपको डाइजेशन से। क्यों? क्योंकि डाइजेशन में हम पढ़ते हैं फूड, जब पढ़ते डाइजेशन, वहीं पर आता है कंसेप्ट है सलाइवा, जब हम माउथ में डाइजेशन पढ़ते हैं। आफ्टर दैट ये जो है, ये तो है वही क्या, इमल्सिफिकेशन, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, जहां पर बाइल आता है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था। कहां पे? डाइजेशन में। ये था सारा, ये तो सारे क्वेश्चंस वो थे जो आए थे आपके एग्जाम में, और ये थे वो क्वेश्चन जो हमने कहां पढ़े एक्सप्लेन या डिस्कस किए थे ओआरसीसी में। इतना ही नहीं, यहां पर जो भी सीरीज थी उसमें क्या फर्क था, माइन्यूट चेंजेस थी। कहां कहां पर फर्क था? जो आपका 1 मार्क्स था, उनके जो एमसीक्यूज आए थे वो भी इन्हीं टॉपिक से पूछे गए थे। आफ्टर दैट बी पोर्शन में एक एक क्वेश्चन में चेंज था, ज्यादा चेंज नहीं था, लेकिन जो भी पूछा गया था 90 to 95% हमारा जो ओआरसीसी हमने बोला था एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से आया था। अब क्या करना है आपको, जो आप रेस्ट आपके एग्जाम यानी कि पेपर्स जो सब्जेक्ट्स है आने वाले हैं, आप क्या करेंगे, आप हमारे ओआरसीसी प्रोग्राम, उसकी लिंक भी आपको मिलेगी, आपको वहां पर जाना है, उन वीडियोस को देखना है, या आपको उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो मिलेंगे आपको, और उनको आप प्रिपेयर कीजिए, और आपका फ्यूचर इंशाल्लाह बेटर होगा, वो होप सो। ये था आप लोगों का आज का साइंस पेपर। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छा पेपर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।